हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और यहाँ व्लॉग स्टार्ट हो रहा है छत से। बिट्टू यहाँ पढ़ाई कर रहा था, इसके 12th क्लास के एग्ज़ाम हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं तो ये सब बातें करने लगे इसके साथ और इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब कर दी है। और मैं आ चुकी थी यहाँ पर दोपहर से मैंने कोई व्लॉग शुरू नहीं किया। शाम को छत पे चले गए, तो छत पे जाने के बाद में मैंने सोचा चलो व्लॉग शुरू करते हैं। मेरी और राखी की मस्ती चालू है और झाड़ू लगा रहे हैं छत के ऊपर, क्योंकि आंधी है ना बहुत सारी आ रही है। और इसमें रखे हैं पुराने कपड़े जो कि मेरे ही हैं। जब मैं यहाँ रहती थी ना तब मैंने निकाल कर रखे थे। मैं पूरा बेड खाली करके गई थी यहाँ पे, जिनमें से मम्मी ने बोला था कि ये कपड़े पुराने नहीं पहनती ना, तो इनको थैले में रख दे ताकि वहाँ पर खाली खाली बैठ जाए। और ये इतने नहीं थे, बहुत सारे थे। इनमें से बहुत तो दरियाँ बनवा चुकी हैं मम्मी, मतलब 18 दरी मम्मी बनवा चुकी हैं। और अभी 2 थैले भरे रखे हैं, जो कि इसलिए रखे हैं जिनमें सलवार वगैरह है, जो लावणी वगैरह में फसल काटते हैं ना जब काम आती हैं। तो मम्मी ने बोला था ये ऐसे रखने दे यहीं पे, ये काम आएंगी, बाकी के दरी बनवा ली हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू छत के ऊपर। राखी जो है वो रूम के अंदर लगा रही थी, तो दोनों ने, चाची भतीजी ने सोचा चलो टाइम भी पास हो जाएगा और छत की झाड़ू भी लग जाएगी। क्योंकि ना मन नहीं लग रहा था नीचे। वो होता है ना कि ऐसा हो रहा था सारे बच्चे छत पे थे और मैं नीचे थी, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। और बच्चों के साथ में ही यहाँ पर टाइम पास हो जाता है, क्योंकि पता ही है आप लोगों को, न तो हम लोग यहाँ पे टीवी वगैरह देखते हैं, न यहाँ पे फ़ोन में नेटवर्क वगैरह आ रहा था, तो फ़ोन का भी कोई मतलब ही नहीं था। तो ये सारी बातें सोच करके छत पर आए थे। और तबीयत ख़राब रही है ना पिछले कई दिनों, तो थकान हो जाती है। और मम्मी मना भी कर रही थी कि तू झाड़ू वगैरह में मत पड़, क्योंकि तुझे बहुत दिन तक टाइफाइड रहा है। लेकिन बस ये है कि यहाँ छत पे घूमते घूमते टाइम पास करते, उससे अच्छा झाड़ू भी लग जाएगी, छत भी साफ़ हो जाएगी, और ये जो है ना क्या बोलते हैं उसको, टाइम भी पास हो जाएगा, बच्चों के साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाएगा। और भैया 2-3 दिन से राखी को बोल रहे थे कि राखी छत पे झाड़ू लगानी है। उसको हो रखी थी टेंशन, वो दिन में ही करने लग रही थी, चाची आज मैं छत पे झाड़ू लगाऊंगी, छत पे झाड़ू लगाऊंगी। मैंने उसको बोला तू अभी बैठ जा मेरे साथ, दोनों शाम को लगाएंगे। तो बस यही है कि छत पे झाड़ू लगनी शुरू हो चुकी है। और आज मैं आई थी साड़ी पहन के, क्योंकि बस में आना था, शर्मा जी तो आए नहीं, तो मोना को छोड़ने आना था, तो मैंने सोचा चलो साड़ी पहन लेते हैं, बस में जा रहे हैं तो। और साड़ी पहनना वैसे अच्छा लगता है ससुराल में, लेकिन बस ये है कि बाइक पे जब जाते हैं ना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और आते ही मम्मी ने एक कमेंट भी पास कर दिया था। मम्मी ने आते ही कहा था कि आज लग रही है बीननी सी, मतलब दुल्हन सी आज लग रही है, नहीं तो बहू सी आज लग रही है, बहू के जैसी। नहीं तो हमेशा आती है जब ऐसे आती है सूट सलवार वगैरह पहन के। फिर मेरे को भी थोड़ा सा ये लगा कि मम्मी सही कह रही हैं, क्योंकि हर बार जब भी मैं आती हूँ ना तो इसी तरीके से आती हूँ, सलवार कुर्ता वगैरह डाल के। और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रखा था। मौसम की तो बस पूछो ही मत, पिछले बहुत दिनों से ना बारिश हो रही है लगातार। बस थोड़ा सा जब जैसे धूप निकलनी शुरू होती है ना, फिर उस दिन बारिश हो जाती है और फिर से सर्दी बढ़ जाती है। और मैं यहाँ पे मैंने ब्लाउज पहन रखा है, वहाँ तो मैं वैसे वो पहनती हूँ ना, जैकेट वगैरह पहन लेती हूँ तो ठंड नहीं लगती। और दोपहर में आए थे जब गर्मी थी। अब ये ब्लाउज जो है ना इसमें ठंड भी लग रही है, लेकिन क्या करें, अब मैं स्वेटर लेकर नहीं आई। और स्वेटर की सर्दी भी नहीं है यार, शर्ट वगैरह पहन लेते हैं ना तो सही रहता है, लेकिन शर्ट से मेरी साड़ी का फैशन बिगड़ जाता। ये सोच करके फिर मैंने शर्ट पहनी नहीं। और नैनी में भी जोश आ गया, नैनी ने भी झाड़ू उठा ली, बोली मम्मी मैं भी लगाऊंगी। मैंने कहा चल तू भी लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, तू भी लगवाएगी तो अच्छा ही है। और शिवांश भी बैठ गया बीच में, और ये दोनों अभी भी गपशप कर रहे हैं। इनको डांट भी लगाई थी मैंने कहा कि पढ़ाई करने दे उसको, ताकि उसका एग्ज़ाम जो है ना 12th के, यार आप सबको पता ही है कि बोर्ड होता है और हर जगह ये सर्टिफिकेट्स काम आती हैं। मतलब कि आगे आने वाले फ्यूचर में इनके 12वीं क्लास जो है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, मतलब इम्पोर्टेंट होती है। और नीचे चलते हैं, नीचे का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। जाल हमने ढक रखा है, क्योंकि इधर किसी के यहाँ पे ना गेहूँ निकाल रहे थे, तो गेहूँ निकालते हैं जब थ्रेशर चलता है ना तो बहुत सारी मिट्टी और वो आता है तूड़ा वगैरह। और यहाँ पर हमारी माँ बना रही है सब्जी। देखो ये यहाँ पे ककड़ी की सब्जी छोंक दी है। और माँ जी अभी भी काम करती हैं, आप सबको पता ही है, मेरे जो पुराने व्यूवर हैं वो सब जानते हैं कि माँ जी से नहीं बैठा जाता, माँ जी हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। तो यहाँ पे मैं माँ के साथ बात कर रही थी यही, मैंने कहा कि आपको चैन नहीं है, कह रही है नहीं, मैंने सोचा बैठी हूँ तो चल सब्जी छोंक देती हूँ। तो हमारी माँ ऐसी ही है, माँ काम करवाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि माँ काम ना करवाएं। और ये टमाटर ककड़ी वगैरह बच्चे आए थे ना शिवांश और नैनी, तो मम्मी ने मंगवाए थे। पापा ने बोल दिया था कि ये सलाद वगैरह का सामान लेकर आना, क्योंकि बच्चे जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे। और ये देखो नैनी ने आते ही माँ से कुछ ना कुछ डिमांड करनी शुरू कर दी है। माँ अपनी संदूक में पेड़े बर्फ़ी वगैरह रखती हैं तो बच्चों को बांटती रहती हैं, तो बस वही सब बांट रही थी, पेड़े वगैरह और बर्फ़ी वगैरह जो होती है ना वो जैसे शिवांश को पसंद भी हैं। और मैं लगाने लग गई हूँ यहाँ पे सब्जी के लिए तैयारियाँ।
तो आलू जो है ना, आलू की सब्ज़ी बनेगी। आप सब पुराने व्यूवर हो तो आपको जानते ही होंगे, मेरे यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनती है। 3-4 आलू काट लो, 2 प्याज काट लो, प्याज और साथ में टमाटर, बस तड़का लगा दो और बहुत सारा पानी डाल दो। तो वो फुल ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी होती है ना, वो सबको पसंद आती है। तो बस वही सब तैयारियां चल रही हैं। और लाल मिर्ची इसमें बहुत सारी डालने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाल मिर्ची बहुत ज़्यादा खाई जाती है। लाल मिर्ची चटनी भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई जाती है। रात के टाइम सब्ज़ी बनती है, साथ में दूध हो जाता है, और दिन में जो है ना वो दही, छाछ और चटनी लाल मिर्ची की। तो ज़्यादातर हम लोगों के यहाँ पे रूटीन में यही खाना रहता है। और बहुत सारे पिछले दिनों भी कमेंट्स आते थे जब मैं यहाँ रहती थी, जब कि ऐसे डाइट पूरी नहीं मिलती, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे सलाद खा लेते हैं बच्चे, और सलाद के साथ में दूध फुल चलता है ना, तो ये डाइट कम नहीं है। आप सबने देखा है मेरे घर के बच्चे जो है ना वो सारे हेल्दी हैं और ठीक हैं, शिवांश नैनी को छोड़ करके जो कि सब्जी खाते हैं। तो बस ये है कि खानी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें जो कि सही रहें सेहत के लिए वो खानी चाहिए। सब्जी है सही, लेकिन वो है ना कि कच्ची सब्जियां खा लेते हैं, खीरा, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं। तो अब लगाने लग गई हूँ आटा। भाभी जो हैं वो रोटियां बना लेंगी, मैं आटा लगा के रख दूंगी, सब्जी बना कर रख दूंगी। और यहाँ पर चूल्हे पर ही रोटियां बनती हैं। तो फिर भाभी कहती हैं हमेशा, मैं जब भी जाती हूँ, कि तू सब्जी बना दे, आटा लगा दे, बर्तन वगैरह साफ़ कर देना, मैं रोटी सेक दूंगी। क्योंकि परिवार काफ़ी बड़ा है और फैमिली में एक दो लोग वैसे आए रहते हैं, गेस्ट वगैरह। और बच्चे जो है, जैसे हम लोगों के यहाँ से दीदी के यहाँ पे चले जाते हैं 2-3, तो 2-3 उधर से इधर आते रहते हैं। अच्छा लगता है ना, पास में ही जैसे ननिहाल होता है, तो बच्चों को अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, या फिर फसल काटने के लिए हेल्प करनी होती है अपने मामा की, तो वो पहुँच जाते हैं। तो बस इसी चक्कर में हमारा जो परिवार है वो काफ़ी बड़ा है। तो रोटियां बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती है। बाल्टी में पानी भर कर ला कर रख लेते हैं पहले ही, कि जो भी ज़रूरत पड़े उसमें पानी फटाफट से यूज़ कर सकें। और भाभी देखो आ चुकी हैं। भाभी ने ऊपर से ये जो पतली सी जैकेट पहन रखी है, ये गर्मियों के टाइप की है। मतलब गर्मियों में भी फुल स्लीव्स पहन के रखती हैं हमेशा, जिससे कि हाथ काले नहीं होते। गांव में रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं ना, तो जिससे शरीर सही रहता है, बॉडी सही रहती है, टैनिंग नहीं होती। और मैं वहाँ पे रहते हुए भी ध्यान नहीं रख पाती, मेरे हाथ काले हो जाते हैं, और भाभी के बिल्कुल नहीं होते। भाभी पूरा ध्यान रखती हैं, क्योंकि ये ना कि यहाँ पे फसल काटी है तो बहुत सारे काले भी हो जाते हैं हाथ और फट भी जाते हैं। तो ये देखो मैं आलू की सब्ज़ी बता रही थी ना, तो इस तरीके से बनाते हैं हम, जिसमें बस सिंपल सा जीरे से तड़का लगाया है, और लहसुन, नमक, मिर्ची, हल्दी, और बस अपने 2 टमाटर डाल दिए, तो हो गई अपनी सब्ज़ी तैयार। अब भाभी फटाफट से रोटियां सेक देंगी और मैं सबको परोस दूंगी और साथ साथ बर्तन साफ़ कर दूंगी। तो देवरानी जेठानी दोनों मिलकर के फटाफट अपना सारा काम फिनिश कर देंगे। राखी कह भी रही थी कि आप मम्मी आपके ना बढ़िया हो जाता है, चाची आ जाती है तो दोनों मिलकर कर लेती हो। तो अब चलते हैं अंदर। यहाँ पर चल रही है चक्की। चक्की में आटा पीसा जा रहा है, और चक्की लेकर आए थे लास्ट ईयर, 1 साल हो गया लगभग, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहती ना, तो और भाभी ने व्लॉग बनाने बंद कर दिए। भाभी व्लॉग बनाती थी ना, तब तो भाभी के व्लॉग्स में दिख जाता था, लेकिन अब नहीं पता चलता। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि हमारे यहाँ पे चक्की ले आए हैं और इस वाले रूम में शिफ्ट कर दी है। घमंडी जो है ना विशाल, उसके घर में पहले से चक्की थी, लेकिन यहाँ छोटी वाली थी, यहाँ पे बड़ी वाली लेकर आए हैं। क्योंकि आप सब जानते हो कि बड़े घर, फैमिली काफ़ी बड़ी है, और अड़ोस पड़ोस में भी जब किसी को ज़रूरत होती है, वैसे ज़्यादातर लोगों के घर पे है, लेकिन फिर भी किसी को ज़रूरत होती है ना, तो फिर आटा पीसने का काम कर ही लेते हैं। और वैसे नहीं पीसते, जैसे होता है ना कि पैसे में पीसना होता है, तो वो नहीं पीसा जाता हमारे यहाँ पे। और ये देखो नवरात्रे यहाँ पर बिठा रखे हैं। अब की बार भैया और भाभी वैसे हमेशा ही करते हैं, लेकिन अब की बार पूरे 9 के 9 किए हैं भैया ने भी। नहीं, भैया बीच में जैसे 1-2 ही करते हैं, अब की बार पूरे 9 हुए हैं। और अखंड दीपक चलता है हमारे यहाँ पे। और अब की बार विशाल ने पूरे 9 दिन रामायण की है, 9 दिन में पूरी रामायण उसकी कंप्लीट हो चुकी है। और मैंने खोल रखी है संदूक, इसमें से मेरे को कुछ सामान निकालना था जो कि मुझे चिड़ावा लेकर जाना है, तो बस मैं सामान निकाल रही हूँ। और पूरी तरह से ये बिखरी हुई है, तो इसको एक बार अरेंज भी कर देंगे सॉरी, तो इसको अरेंज भी कर देंगे अपने बच्चों के साथ मिलकर के, फटाफट पता भी नहीं चलेगा, मेरी संदूक अरेंज हो जाएगी। और इसको मैं चिड़ावा लेकर जाऊंगी 1-2 महीने में, क्योंकि वहाँ पे ना मेरे को जो नए कपड़े होते हैं ना उनको रखने में परेशानी होती है, तो मैं ये ले जाऊंगी अपने साथ में। और बर्तन भी सारे इधर उधर बिखरे पड़े हैं, कुछ तो मैं इसमें से ले गई, मेरी शादी के जो भी थे वो, बाकी जो मम्मी ने दिए थे ना वो यहाँ पे ससुराल में, वो सारे यहाँ पे ही रखे हैं अभी।
वो सारे मैं अब लेकर जाऊंगी महीने 2 महीने में। जैसे मेरा इधर का गाड़ी वगैरह कोई आती रहेगी ना, तब पर्सनल गाड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उसमें रेंट लगता है 2000 के लगभग। तो वो 2000 क्यों लगाने, वैसे ही काम से कोई ना कोई गांव से गाड़ी जाती रहती है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं।